हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बढ़िया। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, लास्ट हमने क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा था, हमने एक क्वेश्चन भी किया था उसका। आज हम उसका एक और टाइप क्वेश्चन करेंगे और उसके अलावा हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट से भी एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। आप लास्ट 5 ईयर्स टू 6 7 8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखिए सीबीएसई के, तो आपको देखने को मिलेगा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम करते हैं शुरू। पहले हम देखते हैं एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, जो कि हमारा एक क्वेश्चन रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट से। देखते हैं, चलिए। देखो बेटा, क्या होता है, सपोज करिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन की समरी लिख दे रहा हूँ। सपोज करिए 3 पार्टनर है, ए या 2 पार्टनर ले लेते हैं, ए और बी। ठीक है, जिनका रेशो हमें गिवन है 3:2। ठीक है, अब उनकी कैपिटल हमें दे रखी है, ए की हमें दे रखी है 3 लाख और बी की हमें दे रखी है 4 लाख। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में हुआ क्या, हमने गलती से दे वी गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% इंस्टीड ऑफ गिवन, ये हमने दे दिया 6% इंस्टीड ऑफ 9%। मतलब इंटरेस्ट जो देना चाहिए था वो देना चाहिए था 6%, दे दिया हमने 9%। ठीक है, सॉरी, देना चाहिए था 9%, दे दिया हमने 6%, है ना। क्योंकि कह रहा ना इंस्टीड ऑफ, मतलब 9% देना चाहिए था, दिया कितना हमने 6% दिया है बेटा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को देखेंगे। सिंपल है, हमारा वही फॉर्मेट है। पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल हम बनाएंगे, एक हमने लास्ट क्लास में जैसे सीखी थी। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी और फर्म। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये फर्म हो गई। फिर से वही डेबिट डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है बेटा, अब आप देखो हमसे गलती क्या हुई है। सर हमसे गलती हुई है कि हमने 6% दे दिया है इंटरेस्ट, देना कितना चाहिए था 9%। तो जो हमसे गलती हुई है उसको सुधारने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमने जो गलती करी 6% देकर उसको वापस ले लो, है ना। 6% जो हमने इंटरेस्ट दिया उसको वापस ले लीजिए। और दूसरी गलती हमसे क्या हुई बेटा कि हमने 9% नहीं दिया था उसको। ठीक है, तो हम उसको 9% दे देंगे, है ना बेटा। हमसे पहली गलती क्या हुई कि हमें 6% दे दिया, तो वापस ले लो, है ना, और 9% दे दो। ऐसे सुधार हो सकता है। या दूसरा तरीका क्या है, हम उनको सीधा सीधा 3% और दे दे। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% और दे दो, है ना, ये भी तो सुधार है। तो हम देखो, पहले हम जो इजी तरीका है वो ही यही है कि हम 3% इंटरेस्ट और दे देते हैं पार्टनर्स को। तो गिव आईओसी कितना 3%, कितना बेटा 3%। तो बताओ 3 लाख का 3% कितना आएगा, 3 तिया 9,000, है ना। और बी का कितना आएगा 12,000। यस या नो। तो 9,000 और 12,000 कितना हो गए, 21,000 आ गया फर्म के डेबिट में, है कि नहीं। अब ये देखो आप, क्योंकि इतना ही था ये क्वेश्चन, इसके बाद हमें इसमें बैलेंस ऑफ फर्म करना है। तो बैलेंस ऑफ फर्म करेंगे तो क्या आएगा, देखो बैलेंस हमारा आएगा 21,000 क्रेडिट साइड में, है ना। ये दिस इज अवर बैलेंस। क्या हमारा ये बेटा बैलेंस ऑफ फर्म, जो कि हम कहा निकाल लेंगे, अपने पार्टनर से बांट देंगे उनके रेशो में। क्या रेशो है 3:2, है ना। तो देखो 21,000 को अगर मैं बांटू किस में 3:2 में, तो बताओ ए को कितने मिलेंगे भाई, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, है ना। 21,000 को अगर मैं बांटू किस किस में, ए और बी में, तो ए और बी को कैसे कैसे मिलेंगे, देखो ए को मिलेगा 21,000 का 3/5, है ना। 5 चौक 20, बचे कितने, एक 10 हो गया, 5 दूनी 10, 4200 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ गया 4 तिया 12, 2 तिया 6, 12,600। यहाँ पर क्रेडिट में है तो यहाँ पर डेबिट में आएगा 12,600। ऐसे बी को मिलेंगे 4200 इंटू 2, क्या आएंगे 8400 इधर, है ना। ये हमने लास्ट सीखा था कि बैलेंस जो होता है फर्म का, उसको हम बांट देते हैं पार्टनर्स में उनके ओल्ड पीएसआर में, है ना। तो बांट दिया हमने, अब बस निकाल लीजिए बैलेंस ऑफ पार्टनर्स।
तो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स हम निकालेंगे बेटा। देखो इधर आएगा 12,600, इधर आएगा 9,000, इधर आएगा 8400 और इधर आएगा 12,000। ठीक है जी। अब देखो इसमें ज्यादा कौन सा है, ये आ गया 3,600, कौन सा डेबिट साइड ज्यादा है ना, और ये आ गया 3,600 क्रेडिट साइड ज्यादा है कि नहीं। बस आपका हो गया क्वेश्चन। देखो हमने क्या करना है, डेबिट करना है ए को और क्रेडिट करना है बी को। ठीक है, कितने अमाउंट से, 3600। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट, दैट इज आवर क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये टॉपिक देखेंगे बेटा। इसमें क्या होता है, देखो जब भी कभी हमारा कोई नया पार्टनर आता है या फिर हम चेंज पीएसआर करते हैं या फिर कोई और रीजन, तो होता क्या है कि जो पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग, वो किसी न्यू पार्टनर को या किसी और पार्टनर को कुछ गारंटी देते हैं। जैसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, सपोज करिए ये दो पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, दो पार्टनर है हमारे ए और बी। अब हुआ क्या, एक नया पार्टनर आता है सी, है ना बेटा, कैसा मुंह बन गया इसका। चलिए देखो ये आ गया सी पार्टनर हमारा, है ना, सी पार्टनर आया है हमारा। तो इसमें क्या हुआ, सी पार्टनर ने कहा कि भाई साहब पार्टनर मैं तब बनूंगा, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, कि मेरे को चाहिए मिनिमम प्रॉफिट। क्या चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट चाहिए मेरे को 30,000 रुपीज। कितना, कि भाई साहब मुझे कम से कम 30,000 रुपये प्रॉफिट के चाहिए ही चाहिए, तभी फॉर्म में रहूंगा मैं, अदरवाइज मैं नहीं रहूंगा। ए और बी ने कहा ठीक है भैया रख लेंगे आपको, है ना। ए और बी ने क्या कहा, ठीक है जी रख लेंगे आपको। तो अब तीनों पार्टनर बन गए हमारे ए बी और सी। ठीक है जी। अब ये हमने गारंटी जो है ये ए और बी ने आपसी सहमति से उसको दे दी कि भाई साहब हम आपको 30,000 कम से कम प्रॉफिट दे देंगे। होगा क्या, जब भी कोई शेयर प्रॉफिट होगा, शेयर बटेगा प्रॉफिट का, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि सी को कम प्रॉफिट मिल सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि मिले ही। तो अगर सपोज करिए सी को कम प्रॉफिट मिला, कम मतलब 30,000 से कम, तो उस कंडीशन में जो कमी रहेगी, कमी मतलब डेफिशिएंसी, जो कमी रहेगी, जैसे सपोज करो सी को पैसे मिले 22,000, है ना, कितने मिले, 22,000 मिले, तो कमी कितनी रही सर, 8,000 की कमी रही। तो ये जो 8,000 है ना बेटा, ये कौन बियर करेगा, ए और बी। कौन बियर करेगा, ए और बी। कैसे बियर करेंगे, अपने पीएसआर में। किसमें बियर करेंगे बेटा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब ये क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसी हिसाब से ये बियर करेंगे। अब बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में, ये पीएसआर में बियर ना करके वो बोल देता है कि इस प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि ए कहता भाई मैं नहीं करूंगा बियर, तू खुद कर, तो बी करेगा केवल बियर, या बी कहता मैं नहीं करूंगा, ए खुद कर, तो ए खुद करेगा। मतलब क्वेश्चन की डिमांड के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसी तरीके से हम इसको करते हैं। चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, देखिए बेटा हमें क्वेश्चन दिया गया है HCNR पार्टनर्स 532 एंड गारंटीड 1,10,000 मिनिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 3,50,000। अब यहाँ पर जो गारंटी दी गई है वो नुपुर को या एन को दी गई है, कितने, 1,10,000 की गारंटी दी किसने होगी, एच और सी ने। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लगा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन हमें करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को बांट लेना है। जो हमारा प्रॉफिट है 3,50,000, एच को कितने मिलेंगे बेटा बताओ, 5/10 किसका, 3,50,000 का, है कि नहीं। सी को मिलेंगे 3/10 इंटू 3,50,000 का, है ना, और एन को मिलेंगे 3/10 किसका, 3,50,000 का, है ना।
अब देखोगे इसको सोल्व करके, 3 5 15 5 पूरे 25, ये आएगा 1,75,000। ठीक है बेटा, इसको करेंगे 1,05,000, है ना। और इसका निकालेंगे अगर हम, 2 है ना ये बेटा, ये आएगा आपका 70,000। तो आप देख रहे हैं एन को कितने मिले हैं, 70,000। गारंटी कितने की दी थी, 1,10,000 की। तो कमी कितने की है बताओ, डेफिशिएंसी जो आई है वो कितने की आई सर, डेफिशिएंसी आई है 1,10,000 माइनस 70,000 इज इक्वल टू 40,000 की, है ना। कितने की आई डेफिशिएंसी, 40,000 की, जो कि हमारा एच और सी बियर करेंगे किस रेशो में, बियर बाय एच एंड सी इन देयर रेशो क्या है उनका, 5:3 है कि नहीं है। तो बताओ एच कितने बियर करेगा, एच जो बियर करेगा वो करेगा बेटा 40,000 का इंटू 5/8, 25,000 रुपए, है ना। और सी जो बियर करेगा वो करेगा 40,000 का 3/8, कितना आएगा बताओ, 15,000, है कि नहीं। ये बियर करेंगे तो इनका न्यू रेशो बताओ कितना आएगा, न्यू शेयर बताओ कितना आएगा, न्यू शेयर निकाल लेंगे तीनों का। एच का देखो न्यू शेयर कितना आएगा, एच का आएगा बेटा 1,75,000, तो उसको पहले ही मिल रहे थे, माइनस करेंगे 25,000 जो उसने डेफिशिएंसी क्लियर करी है, ये आ गए 1,50,000, है ना। सी का जो आएगा शेयर वो आएगा 1,05,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 90,000। और क्योंकि एन को जो हमने डेफिशिएंसी के बाद पैसे देने हैं वो कितना आएगा भाई, एन को कितने मिल रहे थे 70,000 प्लस ये दोनों ने मिलकर कितने दिए 40,000, कितना हो गया 1,10,000। तो दिस इज अवर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसमें आप चाहें तो क्वेश्चन में एक P&L एप्रोप्रिएशन अगर वो पूछता है तो वो भी बनाकर आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बाय P&L लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन हमारा, है ना बेटा। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट हमारा 3,50,000, है ना। और यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस ट्रांसफर, जो भी रहेगा किस किस का आएगा बताओ, 5 3 2 एच का, सी का और एन का। एच का देखो कितना आया है 1,50,000, सी का कितना है 90,000 और एन का आया है 1,10,000, यह आ जाएगा हमारा 3,50,000। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए।